आपको क्या लग रहा है सर आगे के लिए बाज़ार में जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? और क्या जो है इंडेक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करें या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति इस वक़्त जो है वो ज़्यादा आप फ़ेवरेबल मान रहे हैं? मैडम, इंडाइसेस में क्या हो रहा है कि एक सिलेक्ट रेंज में ऑफ मार्केट चल रहा है। 25,800-900 ऊपर में जाता है और वहां पे अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, और नीचे में 25,300-400 के जोन पे आके बाजार रुक रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने लॉन्ग करने के फेवरेबल रहेगा। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने हैं। और फिलहाल क्या हो रहा है, मिड कैप स्टॉक्स में उतना करंट आ नहीं रहा है जितना आना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल से इनमें अच्छा खासा करंट आना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी मिड कैप स्टॉक्स में पोजीशंस बनानी चाहिए। चलिए और ठीक है, मैडम, तो यहाँ पर से क्या हो रहा था कि एफआईआई जो थे कंटिन्यूस शॉर्ट पोजीशन लंबी चौड़ी बना के बैठे थे। लास्ट मंथ में फरवरी सीरीज में उन्होंने अच्छी खासी कवरिंग की है शॉर्ट्स पोजीशंस में। तो मुझे लगता है कि मार्च और अप्रैल में इनकी जो शॉर्ट्स है वो और ज्यादा कवर्ड होंगे, और मार्केट में अपने को अच्छे खासे ऊपर का रैली दिखेगी, जहां 26,000 और 26,500 के लेवल भी बहुत आराम से दिख सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आने वाले समय में मिड कैप पे भी आप नज़र रख सकते हैं और जहाँ पर सर सबसे ज़्यादा अभी फ़ोकस लोगों का बना हुआ है, वो है आईटी स्टॉक्स, जहाँ पर कई लोगों के पोर्टफ़ोलियो में जो है ये स्टॉक शामिल हैं। आप पूछना चाह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अगर हम पूरे इंडाइसेस की बात करें तो एक पार्शियल यहाँ पर रिबाउंड आता हुआ आज नज़र आया है। आगे के लिए आप आईटी की जर्नी को कैसा देख रहे हैं? मैडम, लास्ट मंथ में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। अच्छे अच्छे जो ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स थे वो 20-25% डाउन हो चुके हैं। तो ये अच्छे जोन पर आ गए हैं, और आप इनको देखोगे तो मंथली वीकली अच्छे सपोर्ट जोन पर आ चुके हैं। तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, पर उसमें एक कैवेट रखना पड़ेगा अपने को कि अगर जो और 10% फॉल आ रहा है इन स्टॉक्स में अपने लेने के बाद भी, तो वहां अपने को और एवरेज करने के लिए पैसे रखने होंगे। अभी के प्राइस पे आप फुल एक साथ में पैसे मत डिप्लॉय करिए, 2 या 3 पार्ट में डिप्लॉय करिए। तो ये स्ट्रेटेजी अपने लिए बढ़िया रहेगी। अगले 2 या 3 महीने आपको वहां से अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी अब जान लेते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर हम आज देखें तो आज स्पॉटलाइट में टीसीएस भी चलता हुआ नज़र आया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ को अगर हम देखें तो 2617 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज अपसाइड देखने को मिली है 1.65% की। सर टीसीएस को लेकर के आगे की क्या अप्रोच होनी चाहिए? मैडम, टीसीएस पे एक और डिप मिलता है अपने को 2550 आसपास का। आज मिले, 1-2 दिन में मिले, वहां पर अपने को ऐड करना है। और एक और डिप आता है 2400 का, वहां पर और ऐड करेंगे। तो मतलब 2 पार्ट में अपनी एंट्री रहेगी, एक 2550 में ऐड करना है, एक 2400 में ऐड करना है। स्टॉप लॉस लगाना है पूरे ट्रेड का 2300 का। और अपने जो टारगेट होंगे 2700, 2800, 2900 के टारगेट होंगे शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स आपको बताए गए हैं टीसीएस के अंदर, इसको आप कंसीडर करके चलिए। नेक्स्ट काउंटर की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस, लोगों का काफी इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर अभी हम देखें तो 1292 पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज इसमें भी जो है आज अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है 1.25% का। यहाँ पर क्या करना चाहिए सर? मैडम, दोनों इंडस्ट्री सेक्टर लीडर है इन्फोसिस और टीसीएस। अगर जब अपने टीसीएस ले रहे हैं तो इन्फोसिस अवॉइड कर सकते हैं। उसके बदले में एक मिड कैप आईटी स्टॉक है कोफोर्ज करके, वो और ज्यादा जी, बेटर रिस्क रिवॉर्ड पे दिखाई दे रहा है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा कोफोर्ज पर ही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। आज ये ट्रेंड में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग अगर हम करंट लेवल पर अगर हम कोफोर्ज को देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि 1215 पर जो है कोफोर्ज खरीदना बेहतर स्ट्रैटेजी है? हाँ मैडम, कोफोर्ज अच्छी स्ट्रेटेजी पर है। सुबह भी वो 1240-42 के प्राइस थे, वहां से करेक्शन करके अब जो इनिशियल जो रैली थी वो फिजल आउट हो गई है। जो सेलिंग आनी थी वो आ चुकी है, अब अच्छे सपोर्ट पे चल रहा है। तो करंट प्राइस पे कोफोर्ज को ऐड करना है। एक और डिप आता है 1100 का, वहां पर और ऐड करने के लिए पैसे रखने पड़ेंगे इसके लिए फिलहाल, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो वोलेटाइल रहता है। अपने इनिशियल टारगेट जो होंगे इसके 1260, 1300, 1350 के होंगे, और पोजिशनल टारगेट 1500 के होंगे कोफोर्ज के लिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर सर कुछ क्वेश्चन भी हैं हमारे दर्शकों के, वो भी साथ-साथ लेते हुए चलते हैं ताकि जो है लोगों को ये ना लगे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ध्रुमिल प्रजापति जी का जो है सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनियन बैंक कौन-सी प्राइस में खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए? ये जानना चाह रहे हैं। आपका सर इस पर क्या कुछ सलाह रहेगी? किस प्राइस पर यहाँ पर यूनियन बैंक को ऐड किया जा सकता है? ऋषि जी, यूनियन बैंक 200, 201 से बार बार करेक्ट कर रहा है। कल भी वहां से फिजल आउट हो रहा था और आज भी वहां से फिजल आउट हो रहा है। तो नई रैली 202 के ऊपर जाती है तो ही लेना है।
या फिर एक मिनिमम डिप आता है 185 के आसपास का, वहां पर ऐड करेंगे 178 के स्टॉप लॉस पे। फिलहाल के लिए अगर जो कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 202 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं यूनियन बैंक। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है शुभू जी का, ये कह रही है SEPC एवरेज है 10.07 पर, क्वांटिटी है इनकी 11,121, आगे के लिए जानना चाह रहे हैं शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टारगेट। रुचि अभी हम इसको 7.5 देखते रुपए के हैं। आसपास का स्ट्रॉन्ग, जी 7.5 रुपए के आसपास का अच्छा सपोर्ट होगा इसके लिए। किसी को ऐड करना है तो करंट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपए का, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। और जो बड़े पोजिशनल ट्रेड के लिए रखना चाहते हैं इसको 6 रुपए का स्टॉप लॉस लाके करंट प्राइस पे ऐड करें। और मेरे जो इनिशियल टारगेट है 9, 10 और 12 रुपए के होंगे।